नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वीडियो में 5 टॉपिक हैं। पहला है निफ्टी का आज एक्सपायरी एक्शन कमाल का था, मतलब बड़े लंबे समय बाद ऐसा लगा कि बाजार में एक्चुअली में एक्शन हो रहा है। अदरवाइज तो जहां खुलते हैं उसके 50 पॉइंट दायरे में बंद हो जाते थे, लेकिन आज भरपूर एक्शन था, पूरी मूवमेंट थी और मोर इंपॉर्टेंटली डेटाबेस कामकाज हुआ आज। सेकेंडली आप सभी के साथ शेयर करूंगा आज जो एट द एंड मार्केट में इंडेक्स लेवल पे ऊपर की तरफ हम चले गए, उसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला कच्चा तेल और दूसरा स्ट्रॉन्ग रुपी। कच्चा तेल आज क्यों कमजोर हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा, जहां पे मीडिएटर पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी खबर आई। चौथा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें आप सभी के साथ हिंदुस्तान कॉपर और शुगर शेयर्स के बारे में बात करूंगा। पांचवा आप सभी के साथ बात करूंगा, रशिया की तरफ से भारत के लिए एक बड़ा पॉजिटिव बयान आया है, जिसके बाद पूरे के पूरे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। सबसे पहले शुरुआत कल से करेंगे। कल जब हमने देखा था रात में और मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया, मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस का डेटा इंडेक्स में इंटरेस्टिंग है और एक्सपायरी के लिहाज से कल हम 24,100 के पास जा सकते हैं। 24,100 पे आने के बाद जितने भी लोग पुट बाइंग करके गए हैं, हो सकता है वो प्रॉफिट बुक करें, और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही। मार्केट मॉर्निंग में नीचे गया और वहां पे लोगों ने अपना पैसा करा बुक और फिर पुट को बेचा 24,200 की, और फिर बाजार ऊपर गया। एट द एंड मार्केट में शानदार रिकवरी दिखने के पीछे 2 ही कारण थे। मंदी करने वाले ने पैसा बुक कर लिया और तेजी करने वाली पोजीशन बना ली जहां पैसा बन सकता था। उसके बाद जो कल से नई सीरीज शुरू हो रही है, उसमें ऑप्शंस में कॉल की बाइंग कर ली, जिसकी वजह से एडिशनल तेजी हो गई मार्केट में। एट द एंड 24,257 के करीब 3:15 पे स्पॉट पे निफ्टी बंद हुआ, लेकिन फ्यूचर्स में तेजी और बढ़ी, जिसकी वजह से 3:30 पे एडजस्ट होने के बाद निफ्टी का लेवल 24,334 हो गया। लेकिन कल हम खुलेंगे ऑब्वियस है 24,250 260 के हिसाब से ही, ये याद रखिएगा। अब ये जो एट द एंड रिकवरी आई थी, इनके पीछे फंडामेंटल रीजंस भी थे। पहला फंडामेंटल रीजन जो था छोटा, वो था स्ट्रॉन्ग रुपया। आज रुपये में बड़े लंबे समय बाद मजबूती देखने को मिली, और मजबूती छोटी मोटी नहीं थी, मजबूती करीब 28 पैसे की थी। आज रुपया 28 पैसे मजबूत हुआ, जिसने बाजार को एडिशनल सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने का काम किया। दूसरी बड़ी बात, आज कच्चा तेल बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो फ्राइडे नाइट $94.4 बैरल्स पे बंद हुआ, वो कल गिरा और आज वापस से गिरा, और आज काफी शानदार गिरावट है। करीब 3% क्रूड ऑयल इस समय नीचे ट्रेड कर रहा है $89.34 प्रति बैरल, यानी 90 के भी नीचे, 89 के पास। ये हमारे लिए एडिशनल अतिरिक्त पॉजिटिव चीज थी आज की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब कच्चा तेल क्यों गिर रहा है, इसके पीछे भी 2 कारण है, एक एक करके समझिए। पहला ऑब्वियस रीजन है प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका, जिन्होंने वीकेंड पे अनाउंस कर दिया था कि भैया अब हम एडिशनल अतिरिक्त हैवी सैंक्शंस लगाएंगे ईरान के ऊपर। अभी तक तो ऑफिशियल थे, अब जो ये ईरान अनऑफिशियली इलीगल तरीके से अपना तेल बेच रहा है, करेंसी एक्सचेंज करा लेता है, इन सब पे भी हम सैंक्शंस लगाएंगे। प्लस जो कंट्रीज या जो भी इंस्टीट्यूशंस या जो भी ईरान की मदद कर रहे हैं, इनडायरेक्टली धंधा कर रहे हैं ईरान के साथ, उनके ऊपर भी मेजर्स लिए जाएंगे, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ये प्रेशर कहीं ना कहीं ईरान की इकोनॉमी पे दिखने लगा, क्योंकि उनका जो करेंसी, उनका जो रियाल है, वो काफी तेजी से टूटा है और रिकॉर्ड लोस पे आया है। ये हमें बताता है कि परेशानी है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, पाकिस्तानी मीडिएटर्स की तरफ से एक बयान आया आज कि वो ईरान दौरे पे गए थे, वहां से बहुत सक्सेसफुल बातचीत हुई है, और जल्दी ही इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मार्केट को दोबारा होप जगी है कि शायद कुछ अच्छा आए। तो ये कुछ बड़ी बातें थी, जिसकी वजह से कच्चा तेल काफी तेजी से भी हमें टूटता हुआ दिख रहा है। आगे स्टॉक इन एक्शन की बात करते हैं। तो पहला स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर, जो आज का टॉप लूजर बना है। कल ही आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि आज ये टूटेगा बिकॉज ऑफ OFS, यानी ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, उस पर आऊंगा मैं, पहले सुनिए। 7.25% हिंद कॉपर आज गिरकर बंद हुआ है। 10% डिस्काउंट पे था OFS। नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए आज ओपन हुआ था। नॉन रिटेल कैटेगरी की तरफ से हैवी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, 3 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया है, यानी कि सरकार जो है ग्रीन शू ऑप्शन के माध्यम से
एडिशनल 3% स्टेक बेचेगी, यानी टोटल स्टेक अब बिकेगा 6% का। तो 514 रुपए का भाव था OFS का, 532 रुपए पे शेयर आ चुका है। थोड़ा और गिर जाए तो एडिशनल मौका बन जाएगा खरीदारी करने के लिए। कल रिटेल कैटेगरी के लिए OFS खुलेगा, अप्लाई करना चाहिए, मेरे को लगता है डेफिनेटली करना चाहिए, पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कल सेकंड हाफ में या परसों वापस बाउंस बैक आ जाना चाहिए स्टॉक में। दूसरा क्षेत्र था पूरा शुगर क्षेत्र, आज वापस से गिरावट हुई है। कल इस्मा के बड़े बयान के बाद, बड़े एक्शन के बाद आज भी गिरावट चीनी शेयर्स में देखने को मिली है, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे चीनी की किल्लत है, यानी दिक्कत है। मैंने चेक करा जेप्टो पे चीनी अवेलेबल ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने चेक करा ब्लिंकिट पे, वहां पे केवल 5 किलो के पैकेट अवेलेबल हैं, वो भी 2 या 3 लेफ्ट लिखा आ रहा है बस। तो कहने वाली बात यह है कि शुगर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और शायद और भी ऊपर जा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, चीनी कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। चीनी शेयर्स में जो ये गिरावट है, ये आई थिंक अभी तो मौका ही लग रहा है मुझे, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं लास्ट न्यूज, रशिया। दोस्तों, देश में फर्टिलाइजर को लेकर बड़ी दिक्कत थी इस समय, जिसकी वजह से सब्सिडी भी बढ़ती चली जा रही थी। सरकार ने डेटा रिलीज करा, उन्होंने कहा कि भैया पूरी साल के लिए जो सब्सिडी एलोकेट करी गई थी फर्टिलाइजर क्षेत्र के लिए, वो 4.5 महीने में ही 56% यूज हो चुकी है। यानी बचे हुए महीनों में 7.5 महीने के लिए हमारे पास केवल 44% रुपीज रह गया है सब्सिडी का। तो महंगी हो रही थी सब्सिडी लगातार। अब रशिया ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपको फर्टिलाइजर हम पहुंचाएंगे, भरपूर टेंशन फ्री हो जाओ। ये खबर जैसे ही आई वैसे ही कंपनीज को बड़ी राहत मिली और शेयर के प्राइसेस शूट कर गए। चाहे आप फैक्ट देख लो, चाहे आप पारादीप फॉस्फेट्स देख लो। तो ये पूरी कहानी थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।